हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माई नीसी स्टडी चैनल। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 3। ये जो लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 5 का कार्बन तथा उसके यौगिक। इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है संतृप्त तथा असंतृप्त यौगिकों की संरचना, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो संतृप्त यौगिक किसे बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक किसे बोलते हैं, इसकी डिफिनीशन जो है हमने पढ़ लिया था। फिर से हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं कि संतृप्त यौगिक किसे बोलेंगे और असंतृप्त यौगिक किसे बोलेंगे। तो संतृप्त यौगिक उसे कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। इसकी परिभाषा हमने पढ़ी थी कि संतृप्त यौगिक वह यौगिक होता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, मतलब जो होता है एकल बंध होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, संतृप्त यौगिक बोलते हैं। और असंतृप्त यौगिक कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसे हम बोलेंगे असंतृप्त यौगिक। अब बातें आ गई परिभाषा के बाद हम कैसे संरचना बनाएंगे किसी भी यौगिक की, कि संतृप्त है तो उसकी संरचना कैसे बनेगी और अगर असंतृप्त है तो उसकी संरचना कैसे बनेगी। तो यहाँ पे कुछ रूल्स दिए हुए हैं, उस रूल्स को हम फॉलो करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे कि किस तरीके से हमारा संतृप्त का स्ट्रक्चर बनेगा और असंतृप्त का स्ट्रक्चर बनेगा। तो यहाँ पे जो पहला पॉइंट है उस पॉइंट्स को देखते हैं हम। इसमें लिखा है सर्वप्रथम सभी कार्बन परमाणुओं को एक बंध द्वारा जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे कार्बन दिए हुए हैं उस कार्बन को हम एक बंध द्वारा जोड़ देंगे। उसके बाद इसके पश्चात कार्बन की शेष संयोजकताओं को हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट करते हैं। उसके बाद कार्बन की जो संयोजकता बच रही है, जैसा हमको पता है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है वो होती है 4। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, कार्बन कार्बन को एकल बंध द्वारा अटैच कर देंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है कि बाद में जो वैलेंसी हमारी बच रही है उसको हाइड्रोजन के द्वारा हम क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है, यदि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या आवश्यकता से कम है और यदि हमारा वैलेंसी के बाद जो हाइड्रोजन हमारा है जितना भी दिया होगा उसको कंप्लीट करने के बाद अगर हाइड्रोजन कम पड़ रहा है कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए, तो शेष संयोजकताएं द्विआबंध या त्रिआबंध द्वारा संतुष्ट होती हैं। ये है संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बन को किस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल से दिया हुआ है एथेन की संरचना, C2H6 एथेन बोलते हैं इसको। इसकी संरचना देखिए सिंपल में बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। पहला पॉइंट इसमें क्या किया कि कार्बन की जो संख्या है वो है 2, क्योंकि फार्मूला ही हमारा C2H6। तो C2 सर्वप्रथम कार्बन कार्बन परमाणुओं को हम क्या करेंगे, सिंगल बंध द्वारा अटैच कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर कार्बन की जो संयोजकता है उसको हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 6 दिया हुआ है और यहाँ पे एक बैलेंसी हमारी हो गई है कार्बन की। फर्दर 3 जो है वो हाइड्रोजन से हमने कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 हो गई है, 1 2 3 4। यहाँ पे इसलिए हम कार्बन की जो शेष संयोजकता है उसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट नहीं करेंगे। अगर कार्बन की संयोजकता नहीं पूरी होती है तो हम क्या करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है C3H8, इसको बोलते हैं प्रोपेन। C3H8 क्या करेंगे, फर्दर फर्स्ट पॉइंट क्या है कि सभी कार्बन परमाणु को सिंगल बॉन्ड द्वारा अटैच कर दीजिए। यहाँ पे जो फार्मूला है C3H8 मतलब हाइड्रोजन हमारा कितना है, 8 है। और यहाँ वाला जो कार्बन है एक, ये जो C1 कार्बन है, C2 और ये C3, इस तरीके से हम कर लेते हैं। C1 जो हमारा कार्बन है इसकी वैलेंसी देखिए यहाँ पे एक इस वाले कार्बन से हो गई है। फर्दर 3 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, हाइड्रोजन को 3 बैठा दे रहे हैं क्योंकि हमारा हाइड्रोजन 8 है। और यहाँ पे भी इसकी संयोजकता C3 की भी संयोजकता हमारी 1 हो गई है, 3 चाहिए तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से अटैच कर दे रहे हैं। 1 2 3 बचा कितना हमारा, 3 इधर हो गए 3 इधर हो गए, हमारे बचे 2। फर्दर हम यहाँ पे 2 इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। अब हम देखते हैं क्या कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है, 1 2 3 4, ये कंप्लीट है। यहाँ पे जो कार्बन है इसकी भी संयोजकता कंप्लीट करते हैं, देखिए 1 2 3 4, ये भी कंप्लीट हो गई है। इसका ये वाला भी देखेंगे तो 1 2 3 4, इसका मतलब इसमें भी फर्दर हम डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगाएंगे क्योंकि कार्बन की जो वैलेंसी है वो कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, दिया हुआ है C2H4। C2H4 दिया हुआ है, इसको बोलते हैं एथीन।
अब क्या करेंगे, पहले हम कार्बन कार्बन के मध्य बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। फर्दर जो वैलेंसी है वो कंप्लीट करेंगे किससे, हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन दिया है 4, तो 2 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे दिया और 2 इसको दे दीजिए। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हुई, तो 1 2 3, इसका मतलब एक वैलेंसी घट रही है कार्बन की, तो उसको हम फर्दर कैसे कंप्लीट करेंगे, 1 2 3, ये भी 3 हो गया, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे डबल और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। एक वैलेंसी घट रही है, कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा दिया तो वैलेंसी कंप्लीट हो गई। 2 वैलेंसी यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 4 इसकी हो गई, 2 यहाँ से, एक यहाँ से। इसका मतलब जो एथेन का स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा, C डबल बॉन्ड C। फर्दर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। हमारा दूसरा क्या एग्जाम्पल है, तो दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल है वो है एथाइन C2H2। एथाइन को किस तरीके से करेंगे, सेम वही फार्मूला हमको फॉलो करना है जो हमने 3 रूल पढ़ा है। पहला पॉइंट क्या था कि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड लगाया। फर्दर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है तो हमारी आपकी मजबूरी, हम इस तरीके से करेंगे। अब देखिए वैलेंसी कितनी घट रही है, वैलेंसी यहाँ पे कार्बन की एक यहाँ से हुई, एक यहाँ से 2 घट रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाया तो 2 3 हुआ, इसका मतलब यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो हमारा एथाइन का क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। यहाँ पे अगला जो है हमारा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, तो साइक्लो ये थोड़ा सा हटके है साइक्लोहेक्सेन का। इस तरीके से हम साइक्लोहेक्सेन बनाएंगे। 6 कार्बन को कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे। साइक्लो मतलब होता है साइकिल, सर्कल, तो ये रिंग टाइप में बनेगा हमारा साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन होता है, तो यहाँ पे C6H12 हो गया हमारा। कार्बन को हमने सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हमारा है 12 हाइड्रोजन। हम क्या करें कि 2-2 हाइड्रोजन सबको दे दे, 2-2 हाइड्रोजन सबको दे दीजिए। सारे कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन दे दीजिए, क्योंकि 6 कार्बन है और 2-2 दे दीजिए, तो 6 दूना 12। इस तरीके से हमारा हाइड्रोजन कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्या हमारा ये स्ट्रक्चर सही हुआ। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 मतलब सारे कार्बन हमारे वैलेंसी लेकर 4 बैठे हुए हैं। इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। अगला लास्ट जो हमारा बेंजीन का है, बेंजीन का हमने एक बार बनाया भी था, फिर से हम देख लेते हैं। बेंजीन का भी इसी तरीके से बनेगा। यहाँ पे थोड़ी सी कार्बन की जो कार्बन की संख्या है वो 6 है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो गई है, हाइड्रोजन की संख्या हो गई है C6H6। हमने कार्बन इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पे हमारी और आपकी मजबूरी है कि हम लोग एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन को देंगे, क्योंकि डबल तो है नहीं। अब बैलेंसी कंप्लीट करनी है। यहाँ वाला जो कार्बन है 1 2 3, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया तो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी हो गई, फर्दर इसकी भी हो गई 1 2 3 4। यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए। इन दोनों डबल बॉन्ड को लगाने से इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस डबल बॉन्ड को लगाने से इन दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इस डबल बॉन्ड को लगाने से इन दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से इजी वे में हम क्या कर सकते हैं, संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की संरचना को दिखा सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ट्राई करिएगा कि किस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है, इसी तरीके से आपको ये रूल 3 फॉलो करना है, उसके बाद आराम से आप इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं और आप बता सकते हैं कि हमारा यौगिक जो है वो संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। तो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए और इसको ट्राई करिएगा कि किस तरीके से संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाएंगे। तो आइए हम कुछ ट्रिक्स सीखते हैं कि कार्बनिक और अकार्बनिक, असंतृप्त कार्बन और संतृप्त कार्बन यौगिक को किस तरीके से हम देखेंगे, किस तरीके से बता सकते हैं फार्मूला देख करके ही कि ये संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। तो उसके लिए हमको याद करने पड़ेंगे 3 फार्मूलेज। जो पहले हमारे फार्मूले हैं वो है CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 फार्मूले हम याद करने पड़ेंगे। ये 3 जो है इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं। इन तीनों फार्मूलों, इसका जो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला है एल्केन का। एल्केन किसी भी एल्केन का स्ट्रक्चर बनाना है तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूले से एल्केन बनाएंगे। ये हमारा एल्कीन है, एल्कीन,
और ये हमारा है अल्काइन। तो इस तरीके से हम किसी भी एल्कीन का अल्काइन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं और इसी से हम पता भी करते हैं कि हमारा जो है संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। तो याद रखिएगा, हमेशा जो एल्केन होता है वो संतृप्त होता है, एल्केन जो होता है वो संतृप्त होता है, और ये दोनों जो होते हैं ये हमारे होते हैं असंतृप्त, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों में होता है। एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। किस तरीके से हम देखेंगे, मान लीजिए मैंने एक फार्मूला लिखा है C6H12, इसको अभी हमने पढ़ा है, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन C6H12। अब यहाँ पे जो हमारा कार्बन की संख्या है यही है n की वैल्यू। कार्बन की संख्या से हम डिसाइड करेंगे कि n की वैल्यू क्या है। चलिए इस फार्मूले में रखते हैं और पता करते हैं कि ये जो फार्मूला है ये एल्कीन का फार्मूला है, एल्केन का फार्मूला या फिर अल्काइन का फार्मूला है। हम क्या करेंगे, इस फार्मूला में रखेंगे n की वैल्यू 6 इस फार्मूले से, तो C6 हो जाएगा H2 मल्टीप्लाई बाय 6 + 2 क्या आया, C6H12 + 2 14 आ गया। इसका मतलब ये तो हमारा एल्केन, ये एल्केन नहीं है ना, एल्केन नहीं है। अब क्या करेंगे, सेकेंड फार्मूले में इसको बैठाते हैं। तो n की वैल्यू क्या है, 6 है, C6H2 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या C6H12 आया। इसका मतलब ये जो फार्मूला किसका है, एल्कीन का है। इस तरीके से हम बहुत ढेर सारे स्ट्रक्चर को देख करके पता कर सकते हैं कि एल्केन का फार्मूला क्या है, एल्कीन का फार्मूला क्या है, बहुत ही आराम से पता चल जाता है इसका स्ट्रक्चर। तो अब हम क्या करते हैं कि कुछ फार्मूले यहाँ पे चेक करते हैं, और जिस तरीके से हमारा दिया है C4 और H8 यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं किसका है, तो इसी फार्मूले में फिट करेंगे, देखेंगे। या फिर आप बहुत ही इजी वे में क्या कर सकते हैं कि इसका दुगना कर दो, 4 2 = 8, तो यहाँ पे देखिए n की वैल्यू 2 गुने हो गई है, तो यहाँ पे n फिर 2 गुना n। तो इस तरीके से हम तुरंत क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारा होगा ये एल्कीन का होगा, C4H8 हमारा कैसा होगा, एल्कीन का होगा। क्यों, क्योंकि तुरंत हमारा 2 गुना हो गया। और 2 गुना में अगर +2 ऐड होता है, ध्यान दीजिएगा, 2 गुने में अगर +2 ऐड होता है तो वो एल्केन का होता है, 2 गुने में अगर -2 होता है तो वही अल्काइन का हो जाता है। बहुत ही सिंपल वे में है, CnH2n -2 अल्काइन का करना है। चलिए एक फार्मूला हम लोग बैठाते हैं, जैसे हमारा आ गया, इसी में से हम घटा देते हैं। तो ये 2 गुना था, 2 गुने में से -2 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, C4H6 आ गया। इसमें देखना है C4H6 क्या ये अल्काइन है। अल्काइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, इस फार्मूले में बैठा दीजिए। तो n की वैल्यू कितनी है, 4 है, बैठाइए। तो C4H2 मल्टीप्लाई बाई 4 -2, तो इसको देखते हैं, C4 4 2 = 8 -2 6। इस तरीके से हम पता पा गए कि हमारा क्या है, ये असंतृप्त है। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, सिंपल वे में इस तरीके से 4 बना दिया, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 6 है, तो लास्ट वाले कार्बन को पूरा का पूरा हाइड्रोजन दे दीजिए, लास्ट वाले कार्बन को पूरा हाइड्रोजन दे देंगे हम इस तरीके से, ठीक है। इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ पे हम बनाएंगे, यहाँ पे इसकी वैलेंसी 2, यहाँ पे अगर ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, और ये जो हमारा है ये अल्काइन है। इस तरीके से हम एल्केन, एल्कीन, अल्काइन का भी फार्मूला निकाल सकते हैं बहुत ही ईजी वे में। सिर्फ यही फार्मूला याद रखना है आपको, और ये मेथड आपको याद रखना है ट्रिक वाला, कि अगर 2 गुना किया तो वो एल्कीन का होगा, +2 2 गुने में किया तो एल्केन हो गया, और -2 2 गुने में किया तो अल्काइन हो गया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।